कि इंडिया गठबंधन अब मोदी सरकार को ले डूबेगा। नीतीश नायडू बदल गए क्या? बड़ी ध्यान से इस पॉइंट्स को समझिए आप। अब आप सोचिए, इंडिया गठबंधन के 240 सांसदों में से 26 तोड़ लिया गया। 26 जब तोड़ा गया तो बचा है 214। 214 के बाद मोदी सरकार को के 318 सांसद हो गए थे। अब मोदी सरकार सोची कि 318 हैं तो 362 भी हो सकते हैं, थोड़ा और जोर लगा देते हैं। तो डीएमके के 22 सांसदों पर जोर लगा दिया और वह कंप्रोमाइज होने के लिए तैयार भी होते हुए नजर आए, इंडिया गठबंधन से अलग भी हो गए। लेकिन फर्क यह था कि एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हुए, बाहर से शर्तों पर समर्थन देने की तैयारी थी, मोटी रकम लेकर। इस बीच लालच दिया गया कि तमिलनाडु में आप अपनी सरकार बना लीजिए, अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर टीबीके की सरकार गिरा दीजिए। बस सारा पोल खुल गया और भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि उधर वो तोड़ने में लगे, तब तक इनकी पार्टी ही तोड़ लो। ऑपरेशन लोटस चला के विजय थलापति ने सारा भंडाफोड़ कर दिया। अब जो मीडिएटर था वह जेल में है। 35-35 करोड़ की बात चल रही थी, सारा भंडा फूट गया। अब इस बीच तब डीएमके के आंख खुले। अब डीएमके के आंख खुले तो कहां जाएंगे? शरण में तो इंडिया गठबंधन के ही आना है। तो इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सीजीआई को जब खत लिखा, 21 पार्टियां लिख रही थी, तो डीएमके भी आके हस्ताक्षर कर दी कि हम भी आपके साथ हैं, यानी कि डीलिमिटेशन में भी साथ है। अरविंद केजरीवाल भी पीछे पीछे आ गए, यानी कि 8 जून को 21 पार्टियों का बैठक हुआ था, अब वह 23 हो गई। लेकिन यह बाहर से, इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, अब बाहर से इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि इसके अलावा इनके पास रास्ता भी नहीं है। तो 214 इंडिया गठबंधन के फिर हो गए, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर और डीएमके को जोड़कर 214 फिर हो गए। अब ऐसे में नीतीश नायडू के 30 सांसद, वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, 318 में वह शामिल है। अब ध्यान से इसे समझिएगा कि 318 एनडीए के हैं और 214 इंडिया के। अब 20 सांसद जो बागी गुट है, उनको मान्यता नहीं मिल रही है चुनाव आयोग और स्पीकर से अभी तक, और कोर्ट में इनको फटकार लग रही है, कोर्ट इनको मानने को तैयार नहीं है। और किसी भी एंगल से जो संविधान और कानून के तहत इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यह टीएमसी है, और जो हैं गए हुए, कोई पहली बार है, कोई दूसरी बार विधायक है, सांसद भी सब नए नए हैं, तो पार्टी पे कब्जा कैसे होगा? और 20 सांसद जिस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिस पार्टी में शामिल हो गए हैं, उस पार्टी को मान्यता प्राप्त और आधिकारिक पार्टी वह है ही नहीं, और ना ही 2024 का चुनाव लड़ी है। तो ऐसे में उनको कैसे मान्यता मिलेगा, जबकि जिस एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, उस एनसीपीआई का कोई प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में है ही नहीं। और जब पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको मान्यता स्पीकर किस दम पर दे? संविधान कहता है कि जिस पार्टी का एक भी सांसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उसमें बागी गुट शामिल हो सकते हैं। और यहां चुनाव ही नहीं लड़े हैं पार्टी, तो अब मामला यह फंस गया। तो 318 में 20 माइनस हो जाते हैं, और जैसे 318 में 20 माइनस होते हैं, वैसे यह संख्या आ करके कम हो जाती है।
अब इन हालातों में 298 की संख्या बचती है एनडीए की 20 माइनस होने के बाद 298 बचती है और 30 इसमें से नीतीश नायडू के गायब हो रहे हैं। तो संख्या आकर के 268 पे चली जाती है, बस बहुमत खत्म हो जा रहा है इनका, यानी कि 272 का बहुमत इनका छिन जा रहा है। एक ऐसे पचड़े में फंस गए कि अब अकल ठिकाने आ गई। लेकिन इंडिया गठबंधन के 214 जो सांसद हैं, तब इनकी ताकत बढ़ जा रही है और मोदी सरकार को ले डूब रहे हैं जो वह नीतीश नायडू के 30 सांसद, यानी कि फिर एक बार नीतीश नायडू ही संकट मोचन बन सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए, अन्यथा सरकार नहीं बच सकती। यानी कि सारा प्लान रचा रचाया फेल हो गया, यानी कि फिर गेंद इंडिया गठबंधन के पाले में आ गई। इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है और आरएसएस और भाजपा में भी टकराव है, तो मोदी के लिए संकट बढ़ जाता है और तब कहने पर लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि मोदी सरकार डगमगा गई है। क्योंकि गडकरी के ऊपर हाथ मारने बाद गडकरी बहुत ही नजदीकी हैं आरएसएस के। मोदी ने आरएसएस को धोखा दिया और अमित शाह आरएसएस के हैं नहीं। आयाराम गयाराम लोग हैं। तो ऐसे में आरएसएस ने दान लूट से भी अपने आप को बचा लिया और गडकरी पर सरकार को फंसा दे दिया। हकीकत यह है कि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अपनी विरासत समझ लिया है इस देश को, 140 करोड़ लोगों को, कि यह विरासत मैं सौंप के जाऊंगा। वोट चोरी से सत्ता में आने वाले नेता देश को अपनी विरासत समझते हैं। अब यह दांव उल्टा पड़ गया और सारा कुछ नीतीश नायडू पर आकर के फिर से टिक गया, उन्हीं के अधीन आ गए। और जैसे यह इनसे विमुख होते, इन्होंने अपनी हैसियत दिखा दी। पता चल गया उन्हें कि देखो जैसे ही इनके पास में संख्या बढ़ी वैसे हम लोगों को मारे एकदम पार्टी ही तोड़ने लग गए। तो फिर अब यह दोनों उनको बचाएंगे लगता तो नहीं है, और इसके बाद भी अगर बचाए तो यूं ही बचा देंगे ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि जनता सड़क पर है। सड़कें सुनी नहीं है कि संसद फिर आवारा हो जाए। संसद को अब होश में रहना पड़ेगा क्योंकि जनता जाग गई है। तभी तो सर्वे ने यह कहा कि 86% जनता भाजपा और सरकार के खिलाफ हो गई है। अब या तो तानाशाही बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी, या तो अब आधिकारिक तौर पर देश में इमरजेंसी लगेगी, या तो फिर लूट खसोट मचेगा। इन दो चीजों में एक चीज तो निश्चित है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब इंडिया गठबंधन आखिरकार राहुल गांधी के अधीन खड़ा हो ही गया, क्योंकि राहुल की बातें सच हुई कि आप सड़क पर आइए, सड़क पर आए बगैर आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। आप ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर भरोसा करके आप विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते। तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उन्हें फतेह हासिल हो रही है, रास्ता मिलता जा रहा है और वह चुनौती बन रही है। अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, सबके लिए यही उदाहरण है होना होगा। एक 214 हुए तो इनका 362 तो छोड़िए 272 का समीकरण भी खत्म हो गया। और अब बचाएं अपने आप को पहले। तो
ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।